मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। बिजली का ब्रेकडाउन सुबह 7:30 बजे हुआ। नेशनल पावर कंट्रोल के मुताबिक सिस्टम फ्रीक्वेंसी कम होने से गुड्डू से आने वाली 2 मेन ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गई। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली बंद हुई। पेशावर, कोयटा, मुल्तान, रावलपिंडी और दीगर इलाकों में बिजली की बदतदरीज बहाली का अमल शुरू। लाहौर समेत कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम, शहरियों को मुश्किलात। सुबह से बिजली नहीं है, घरों में पानी भी नहीं है, गैस नहीं है। यहाँ के खाने पकाने का बहुत मसला चल रहेगा। एक तो कारोबार आगे ही नहीं है। सुबह से नहीं, अभी तक आप ये मानते हैं कि घर में भी बिल्कुल बिजली का निज़ाम ख़राब है और बच्चे भी सारे जो है बिजली की वजह से बैठे हुए हैं। घर के भी कोई काम वाम नहीं है, बाहर भी कोई कारोबार वगैरह से ख़राब हुए हैं। ये पुरज़ा नहीं, ये हमारा मशीन का है। ये हमने शोभा बाज़ार में किया, उधर भी बिजली नहीं था, जीटी रोड भी नहीं था, कुआट रोड भी नहीं था। बिजली से हर काम होता है, पानी भी नहीं है और गैस भी नहीं होता है। हमारा तो सब काम बिजली पर चलता है ना। मुल्क की बिजली की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। हमें कुछ रुकावटें आई हैं पाकिस्तान का जो हाइडल सिस्टम है उसको दोबारा चालू करने में, लेकिन इंशाल्लाह आज रात तक पूरे मुल्क में बिजली का निज़ाम बहाल हो जाएगा। बिजली का तरसीली निज़ाम महफूज है। मुल्क के जो तमाम बिजली बनाने के जो कारखाने हैं या प्लांट्स हैं या डैम्स हैं उनको शुरू करने के लिए भी बिजली की ज़रूरत होती है, तो वो हम इस वक्त उसका इंतज़ाम पिछले घंटों से कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में बिजली की मुकम्मल बहाली में अभी मजीद कई घंटे लगेंगे। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं नेशनल ग्रिड से बिजली ताहाल बहाल नहीं की जा सकी। आज रात 10 बजे तक बिजली मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी। नॉर्थ साउथ निज़ाम में खराबी आई, बिजली का निज़ाम बहाल करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। मजीद कहा आज कल रात को बिजली की जरूरत कम होती है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन के बायस ब्रेकडाउन हुआ। बिजली का ब्रेकडाउन होते ही अमूरे जिंदगी मफलूज। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेनें ट्रैक पर ही रुक गई। नादरा और पासपोर्ट मराकज समेत सरकारी दफातर में अमूर की अंजामदही मुतासर, साइलिन परेशान। बिजली की तवील बंदिश के बायस घरों में पानी भी खत्म हो गया। धाबाजी पंपिंग स्टेशन में 72 इंच की पाइपलाइन फट गई। कराची के कई इलाकों को पानी की सप्लाई मुअत्तल। हुक्काम के मुताबिक वाटर सप्लाई बहाल होने में 36 से 48 घंटे लग सकते हैं। बिजली के ब्रेकडाउन से मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज भी मुतासर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में बिजली के तात्तुल का सख्त नोटिस। आला सतह की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से फौरी रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क में बिजली का इतना बड़ा बहरान किस वजह से पैदा हुआ, आगाह किया जाए। बिजली के ब्रेकडाउन के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। नेपरा ने भी बिजली की बंदिश पर नोटिस लेते हुए एनटीडीसी से रिपोर्ट मांग ली। मुल्क भर में बिजली गायब है, नाअहल हुकूमत की किस किस नालायकी का रोना रोए। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं जब से ये करप्ट और नालायक मुसल्लत किए गए पाकिस्तानियों ने अच्छा दिन नहीं देखा। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा पाकिस्तान में ना डॉलर है, ना इंसानी हकूक और ना ही जमहूरियत। पाकिस्तान में गले सड़े पीडीएम का टोला रह गया। पाकिस्तान मजीद मुआशी अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। निगरान वजीर आला जैसे फैसलों से मामलात मजीद खराब होंगे। शरह सूद में 1% इजाफा 16 से 17% कर दी गई। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा किया। रकूम की तरसील में ताखीर से करंट अकाउंट खसारा बढ़ा। आलमी सतह पर भी महंगाई बढ़ी जिसके असरात तरसीलात पर पड़े। बड़े पैमाने पर बैरूनी अदायगियों से ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव आया। दरामदाद और बरामदाद के मसाइल से शरह नमू पर मनफी असरात पड़े। GDP ग्रोथ 2% से कम रह सकती है। IMF से मामलात में जल्द पेशरफ्त का इम्कान है। हुकूमत का ताजरों के लिए बड़ा ऐलान। पोर्ट्स पर फंसे तमाम कंटेनर्स के चार्जेस मुआफ कर दिए। वफाकी वजीर शिपिंग और मैरी टाइम्स फैसल सब्जवारी कहते हैं पोर्ट्स पर शिपिंग लाइंस के हजारों कंटेनर्स फंसे हैं।
सबके चार्जेस 100% खत्म कर दिए। तमाम कंटेनर्स को ऑफ डॉक टर्मिनल्स पर शिफ्ट कर देंगे। शिपिंग कंपनियों ने भी डैमरेज के चार्जेस में माकूल रियायत देने की हामी भर ली। कोई शिपिंग लाइन बिजनेस बंद नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी की कोशिशें। 45 अरकान की अपने इस्तीफे मंजूर न कराने के लिए तगोदो। स्पीकर से मुलाकात के लिए पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुंचे मगर अंदर न जाने दिया गया। स्पीकर हाउस जाने से रोकने पर मिनिस्टर एनक्लेव के बाहर घर न दिया। तमाम अरकान ने इस्तीफे वापस लेने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन को दरखास्त भी लिख दी। इस्तीफे मंजूर होने पर डी नोटिफाई न करने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में आमिर डोगर बोले, एक तरफ असेंबली बुलाते हैं और दूसरी तरफ दरवाजे बंद कर दिए। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं स्पीकर ने उनके तमाम अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं किए। अब पार्टी चेयरमैन की हिदायत पर 45 अरकान इस्तीफे वापस ले रहे हैं। अगला कदम ऑपोजिशन लीडर की नामजदगी होगी। फवाद चौधरी ने कहा, ऑपोजिशन लीडर और पार्लिमानी पार्टी के ओहदों के लिए इस्तीफे वापस लिए। इस अमल का मकसद जाली ऑपोजिशन लीडर से जान छुड़ाना और एतमाद के वोट में लोटों को शहबाज शरीफ को वोट देने से रोकना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई को इस्तीफे दिए हुए 1 साल हो गया, फिर भी तमाम मराहत ले रहे हैं। अब वापसी के लिए तड़प रहे हैं। प्रोजेक्ट इमरान फेल हो गया। इलेक्शन वक्त पर होंगे, उनको अपनी औकात का पता लग जाएगा। इमरान खान के गलत फैसलों की कीमत कौम और इदारे अदा नहीं कर सकते। मजीद बोले, निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी पर एतराज़ात बिला जवाब हैं। मामला अगर अदालत जाता है तो कानूनी जंग जरूर लड़ेंगे। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने पर किसने मजबूर किया था? वफाकी वजीर साद रफीक की पीटीआई पर तनकीद। कहा, उनको असम्बलियों की सियासत करने का कोई हक नहीं। इमरान खान ने असम्बलियों को मजाक बनाया। 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात से इबहाम पैदा हो जाएगा। इस तरीके से इलेक्शन हुआ तो इंतशार होगा, अमन नहीं। इमरान खान कहते हैं कि मोहसिन नकवी की निगरान वज़ीर आला तैनाती का सारा प्लान बेनकाब करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मुखालिफ को निगरान वज़ीर आला बनाया। ये ओहदा गैर जमाती बुनियाद पर नामजदगी के लिए था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक प्ली बार्गेन करने वाला पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं बन सकता। चौधरी परवेज इलाही का भी मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला बनाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सीएम ऑफिस आमद। अफसरों से मुलाकात की। सैयद मोहसिन रजा नकवी से वज़ीर आला ऑफिस के अफसरों का तारुफ कराया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का तबादला। मोहम्मद खान भट्टी की खिदमात वज़ीर आला ऑफिस से वापस पंजाब असम्बली के सपुर्द। पंजाब पुलिस में भी आला सतह पर तबादलों का इम्कान। CCPO लाहौर, RPOs, DIG ऑपरेशन लाहौर, DPOs और DPOs समेत अहम ओहदों पर तबादले 48 घंटे में मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर किया। उम्मीद है शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के तकाजे पूरे होंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला बनने पर इमरान खान को तकलीफ है। असल तकलीफ ये तैनाती जादू टूने के बजाय आइन और कानून के मुताबिक होने पर है। बुज़दार मुसल्लत नहीं हुआ, पंजाब लूटने वालों, अब इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान से साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। पंजाब असम्बली चैम्बर में मुलाकात में मौजूदा मुल्की सूरत हाल और दीगर सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल की अदम तैनाती पर एक मरतबा फिर इजहार बरहमी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अटॉर्नी जनरल तैनात न करके आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हुकूमत इतनी नाअहल है, एक अटॉर्नी जनरल तक तैनात नहीं कर सकती। प्यार से कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल तैनात कर दें।
नौशहरा फिरोज में मोटरवे करप्शन स्कैंडल में पेशरफ। नैब ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज़ियाउल नज्जार के प्राइवेट सेक्रेटरी आशिक कलेरी को गिरफ्तार कर लिया। नैब हुकाम के मुताबिक मुलजिम आशिक कलेरी से 14 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। साबिक सूबाई वजीर कानून के प्राइवेट सेक्रेटरी आशिक कलेरी का करप्शन स्कैंडल में अहम किरदार था। आशिक कलेरी से तफ्तीश जारी, कई अहम सियासी रहनुमा नैब के रेडार पर आ गए। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नैब ने वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी मतलूब न होने का बयान दे दिया। अदालत ने सुलेमान शहबाज की दरखास्त जमानत वापस लेने पर निपटा दी। वजीर आजम के दामाद हारून यूसुफ ने भी दरखास्त जमानत वापस ले ली। समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं धांधली के बावजूद जमात इस्लामी बल्दियाती इलेक्शन जीतने में कामयाब हुई। पीपल्स पार्टी और पीटीआई समेत सबसे बातचीत करेंगे। कराची के स्टेक होल्डर्स इत्तफाक राय से कबूल करके जमात इस्लामी का मेयर बनेगा तो कराची तरक्की करेगा। सदर आरिफ अलवी की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत, इस्लामोफोबिया के खिलाफ इज्तिमाई अज़्म का मुतालबा। कहते हैं आज़ादी इजहार राय की आड़ में इस्लाम की मुक़द्दस किताब की तौहीन से अरबों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई। कुरान की तौहीन का अमल अहमकाना, इश्तियाल अंगेज और इस्लामोफोबिक है। बल्दिस्तान डिवीजन में बारिश और बर्फबारी के बाद यखबस्ता हवाओं का राज। दरिया, आबशार, झीलें और घरों की वाटर पाइपलाइनें मुंजमद हो गई। सख्त सर्दी के बायस मनठोखा वाटरफॉल भी जम गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में पारा -20 तक गिर चुका। और हारून रशीद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी कहते हैं कि कोचिंग के लिए मिकी आर्थर से बातचीत जारी है। 92% मामलात तय पा गए। मजीद बोले डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफाई कर दिया। 1 माह में जिला क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात होंगे। इसके 2 हफ्ते बाद रीजनल इलेक्शन होंगे।